तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, इनका हम नामकरण IUPAC कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से देखा जाए तो हमने टू टाइप्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने लिए, संकुल यौगिक या जटिल यौगिक लिए। ठीक है, इसमें किसको क्या बोलते हैं ये देखिएगा। ये यहाँ पर K4 की बात करें हम, जो बड़े ब्रैकेट के बाहर होता है स्टूडेंट्स, जो K4 होता है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम ये वाला जो क्षेत्र होता है, याद कीजिए आयनिक क्षेत्र कहलाता है, ये हम पढ़ चुके हैं, और इसको हम बोलते हैं आयोनाइज्ड स्फीयर। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर वाला जितना भी हिस्सा होगा, ये जो बड़ा ब्रैकेट हमने लगाया उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं उप सहसंयोजन क्षेत्र। ठीक, इसके अतिरिक्त इसके अंदर कौन कौन होता है, आपको ये बात ध्यान रखना है कि इस बड़े ब्रैकेट के अंदर कौन कौन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक, तो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, एक होता है लिगेंड और दूसरा होता है CMI, सेंट्रल मेटल आयन या CMA भी हो सकता है, जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो भाग इस बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है और इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर वाले जो भाग होंगे उसमें जैसे ये यहाँ पर FeCN6 लिखा है, तो ये जो संख्या होती है, CN को हमने लिगेंड बोला, लिगेंड की डेफिनेशन क्या आप जानते हो, CMI किसको बोलते हैं ये भी आप जानते हो। तो ये CN क्या लिगेंड, और ये लिगेंड की जितनी संख्या होगी, है ना, उसको हमने क्या नाम दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर। कहने का तात्पर्य होता है कि लिगेंड और CMI के बीच में जो बंध बनेगा कहलाती है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या संख्या कहलाती है। ठीक है, CN जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर 6 को हमने क्या नाम दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये Fe क्या होता है, Fe होता है सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा बंध होता है, उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से दो भाग, एक काउंटर आयन भी बोलते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में काउंटर आयन मीन्स K4 को लिखा है, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हमने लेफ्ट में लिखा है और राइट में लिखा है आयोनाइजेशन स्फीयर मीन्स आयनिक क्षेत्र या फिर काउंटर आयन। तो कोई भी संकुल यौगिक या जटिल यौगिक होगा डियर स्टूडेंट्स, अधिकांश केस में आपको उनमें दो भाग मिलेंगे, एक हिस्सा धन आयन होता है, दूसरा हिस्सा ऋण आयन होता है। तो यदि हम इस यौगिक की बात करें, इस जटिल यौगिक की बात करें, तो ये दो भागों से मिलकर बना है। इसमें दो चार्ज होता है, एक ये K4 पर प्लस चार्ज होगा और FeCN6 पूरे संकुल आयन पर माइनस चार्ज होगा। मतलब इसको यदि हम तोड़ें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, देखिएगा K4 FeCN6, इसको यदि हम क्या करें, डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4K प्लस N Fe, और ये हो जाएगा हमारे पास में CN6 पर चार्ज -4। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उस पर कौन सा चार्ज है, प्लस का, और राइट वाला जो हिस्सा है उस पर कौन सा चार्ज है, माइनस का है। ठीक है, तो पहला जो रूल्स होता है कि सबसे पहले हम संकुल यौगिकों में धनायन का नाम लिखते हैं। तो इस यौगिक को देखकर आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि पहले हम किसका नाम लिखेंगे, पोटेशियम का नाम लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम नाम लिखते हैं ऋण आयन का, ऋण आयन मतलब जिस पर चार्ज है, और ऋण आयन का नाम लिखेंगे तो जैसे इस पर चार्ज कौन सा है, ऋणात्मक चार्ज। ठीक है, तो इस पर हम किसका नाम पहले लिखेंगे, ये भी याद रखने योग्य बातें हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद में CMI का नाम हम लिखेंगे। अब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक, इसकी बात करें, ये बात सुनिए, इसमें ये धनायन और ये ऋण आयन है। सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद में हम ऋण आयन का नाम लिखेंगे, और ऋण आयन में सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं और उसके बाद में हम केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखते हैं। ओके, यदि इस केस की बात करें तो इसको यदि मैं तोड़ के देखूँ, और ये NH3 NaCl3 थ्राइस है ना, इसको इसको यदि हम बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला हिस्सा हो जाएगा CO NH3 +3 + 3Cl-। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इसमें धनायन हो जाएगा और ये वाला ऋण आयन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि कोई भी जटिल यौगिक आपको मिलता है तो उसमें सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखना, उसके बाद में ऋण आयन का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि हमें नाम पहले, सर इसमें आप इसका नाम लिख रहे हो पहले, उसके बाद में इसमें इनमें नाम लिख रहे हो,
तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने बोला ना, इस प्रकार के जो भी कंपाउंड आपको मिलेंगे उसमें सबसे पहले धनायन होगा लिखा, उसके बाद में ऋणायन होगा। तो पहले हम लेफ्ट से शुरू करेंगे और इधर की तरफ चलेंगे इस प्रकार से। ओके, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको याद रखना है ये ट्रिक। ट्रिक में क्या करना है, इस ट्रिक में आपको 4 शब्द याद रखना है। नंबर 1, सबसे पहले आपको नाम लिखना है पॉजिटिव का। किसका नाम लिखना है? पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको नाम लिखना है लिगेंड का। किसका नाम लिखना है? लिगेंड का। उसके बाद थर्ड नंबर में आपको नाम लिखना है CMI। CMI मीन्स सेंट्रल मेटल आयन का। और फोर्थ नंबर में आपका नाम आ जाएगा निगेटिव का। जो भी निगेटिव काउंटर आयन या जो भी होगा, जरूरी नहीं काउंटर आयन हो, है ना, तो निगेटिव वाला हिस्सा आ जाएगा। ये आपका होगा ट्रिक। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी पॉजिटिव, सेकंड लिगेंड, थर्ड CMI और फोर्थ आपका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूं, है ना, इसके हिसाब से इस कंपाउंड के लिए मैं नाम लिखता हूं, तो सबसे पहले नाम किसका लिखूंगा मैं? K4 मीन्स पोटेशियम का नाम लिखना है। ओके, किसका नाम लिखना है? पोटेशियम का। तो इसका नाम मैं लिख के देखता हूं। ठीक है, अब यहां पर पोटेशियम की संख्या 4 है, तो यहां पर पोटेशियम कितने भी हो, आपको सिर्फ पोटेशियम लिखना है। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बात करेंगे तो यहाँ लिगेंड की संख्या को दर्शाने के लिए हम कुछ वर्ड यूज़ करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका नाम देखना, इसका नाम हो जाएगा K4 मीन्स K मतलब पोटेशियम होता है। अब एक और बात याद रखना है कि जितने भी हम इसमें नाम लिखेंगे, सभी का नाम लिखने का जो तरीका होगा वो स्मॉल लेटर होगा। इसमें कैपिटल लेटर यूज आपको नहीं करना है। तो देखिए, पॉजिटिव मीन्स कौन है? पोटेशियम। तो हमने लिखा पोटेशियम, ये होगा आपका पोटेशियम। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा हमारे पास में, हम इसमें ऋण आयन में आ जाएंगे, और ऋण आयन में यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, और इसमें सबसे पहले किसका लिखेंगे हम? लिगेंड का नाम। लिगेंड देखिए यहाँ पर कौन है? साइनाइड है, साइनाइड। और लिगेंड में यूज़ करेंगे हम, उसमें ओ लगाते हैं, ई हटाकर, तो हो जाएगा साइनाइडो। और साइनाइडो को लिखने के पहले इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या कितनी? 6 है। तो 6 के लिए हम इसके लिए यूज़ करेंगे हेक्सा। क्या यूज़ करेंगे? हेक्सा। मैं अभी लिखवाऊंगा, पहले आप देख लीजिए। यूज़ करेंगे हेक्सा, तो जाएगा पोटेशियम हेक्सा। और ये साइनो पहले लिखते थे हम, अब हमने क्या करा कि डी के बाद ये हटाकर मैं अभी लिखवा दूंगा, ओ लगाते, तो हो जाएगा साइनाइडो हेक्सा साइनाइडो। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में CMI कौन है? CMI है Fe को हम यूँ तो बोलते हैं आयरन, लेकिन इसका लैटिन शब्द होता है फेरम। ठीक है, और इसके नाम के पीछे हम लगाएंगे 8, तो ये हो जाएगा फेरेट। अब ये नाम कौन कौन से, पहले मैं इसका नाम लिख के बता दूंगा, फिर मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखवाऊंगा जो आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, ये हो जाएगा फेरेट। ठीक है, फेरेट। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? ऑक्सीडेशन संख्या उसकी कितनी होती है, आपको ये देखना है कैसे निकालना है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी जिसकी हमें ऑक्सीजन संख्या निकालनी होती है उसको हम X मानते हैं। ठीक है, X मानेंगे तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम पर +1 होता है, तो मैं यहाँ निकालूंगा तो हो जाएगा 4 + 1 प्लस, इसको हमने माना X प्लस साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, तो ये जाएगा 6, है ना। 6 - 1 बराबर 0। बराबर 0 इसलिए लिखा कि यदि इस संकुल आयन पर कोई चार्ज होता है तो हम इस 0 के स्थान पर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा? 0। अब इसको हल कर लेंगे तो जाएगा 4 + x - 6 बराबर 0, तो x बराबर +6 - 4, तो x बराबर +2। ठीक है, तो ये x मतलब किसका मान आ गया? Fe का। Fe का क्या? ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, और ऑक्सीडेशन नंबर जैसे ही याद हो जाएगा, निकल आएगा, उसको हम रोमन अंक में इसको लिखते हैं। तो फेरेट के बाद हम लिख देंगे सेकेंड। ठीक, तो ये उसका नाम हो जाए पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, दूसरी बात, संकुल
आयन के अंदर जितने भी मतलब एटम है या मॉलिक्यूल है या लिगेंड है या सीएमआई है जिसकी बात करें, उनको एक ही सेंटेंस में लिखना है। इनके बीच में स्पेस आपको नहीं देना है, सिर्फ इसके बीच में स्पेस देना है। यहाँ पर ये हमने दी पोटेशियम के बाद स्पेस दी, बाकी हमने स्पेस नहीं दी। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकेंड। ओके, इज डेट क्लियर? इसको आप लिख ले, हम इसका नामकरण आप करेंगे। अब बोलो सर आपने इसको फेरेट क्यों लिखा? तो यदि कोई संकुल आयन हमारे पास में जिस पर ऋणायन चार्ज हो, जैसे इस पर क्या था, ऋणायन था, अभी हमने आपको बताया था, तो उसमें केंद्रीय धातु आयन के नाम के पीछे हम लगाते 8, इसलिए हो जाएगा फेरेट। और लिगेंड यदि कोई ऋणात्मक होता है तो उसके नाम के पीछे हम लगाते हैं ओ, इसलिए ये साइनाइड था तो साइनाइडो हो गया। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें धनायन ये वाला हो गया संकुल आयन, ठीक, और ये क्या हो गया? ऋण आयन। तो पहले हम धनायन का नाम लिखेंगे, तो धनायन में भी सबसे हम पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसकी संख्या कितनी? 6। तो इसका नाम देखिए हो जाएगा 6, हम यूज करते हैं हेक्सा, एनेस्ट्रिक बोलते हैं एमीन, हेक्सा एमीन। और ये है सीओ, सीओ मीन्स कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे तो क्या निकलेगी? देखिए, इसको x से मानेंगे हम, तो x प्लस 6 और एमीन पर चार्ज होता है 0 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल 0। तो x बराबर हो जाएगा 3 के उधर जाएगा तो प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीजन संख्या निकली कोबाल्ट वो कितनी? 3rd निकली। तो कोबाल्ट, तो ये रोमन न्यूमेरिकल 3rd, और लास्ट में कौन है? क्लोराइड। तो हम लिख देंगे, यहाँ पर आप हल्का थोड़ा सा गैप छोड़ सकते हो, ये हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, आप ये बोलोगे सर कि ये जो नाम लिखा आपने, इसमें तो आपने कोबाल्ट ही लिखा है ना, यहाँ पर कोबाल्टेट क्यों नहीं करा? तो याद रखना कि यदि संकुल आयन पर धनात्मक चार्ज है या फिर उदासीन है, तो केंद्रीय धातु आयन के नाम में कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, या फिर कैसा? उदासीन हो। उदासीन कौन सा होगा मैं आपको बताऊंगा। तो इज इट क्लियर? अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने हेक्सा लगाया लिगेंड में, लेकिन इसमें क्लोरीन में आपने ट्राई क्यों नहीं लगाया? तो ये भी याद रखना है कि यदि संकुल आयन के अंदर वाले जो भी लिगेंड होंगे उनकी संख्या 2 या 2 से ज़्यादा होने पर, 2 के लिए हम डाई यूज़ करते, 3 के लिए ट्राई यूज़ करते, 4 के लिए टेट्रा यूज़ करते, 5 के लिए पेंटा यूज़ करते, 6 के लिए हेक्सा यूज़ करते। इसके अतिरिक्त यदि संकुल आयन के बाहर लेफ्ट या राइट में जो भी काउंटर आयन होता है उस पर उसकी संख्या कितनी भी हो, उनके लिए हम डाई टाई टेट्रा यूज़ नहीं करते, और जनरली जो नाम होते हैं वही यूज़ हम करते हैं। जैसे इसका नाम हमने क्लोराइड लिखा, इधर हमने पोटेशियम लिखा था। ठीक है, इज डेट क्लियर? इतना लिखिए, उसके बाद में अगला आपको और बताता हूँ, है ना। ये नंबर भी आप रखें, ये हो जाएगा नंबर 1, है ना। उसके बाद में इसकी ना ये वाली जो संख्या थी इसको हमने लिखा नंबर 2, उसके बाद लिगेंड को लिखा नंबर 3, उसके बाद CMI को लिखा हमने नंबर 4, और इसकी जो ऑक्सीडेशन संख्या होती है यहाँ पर, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हमने लिखा नंबर 5। ठीक है, इस प्रकार से आप नंबरिंग कर सकते। पहले इसका नाम, इसका, इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा पहला ये 6 नंबर वाला, उसके बाद लिगेंड, उसके बाद CMI, उसके बाद इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो, और उसके बाद में हो जाएगा ये क्लोरीन, ये 5। ठीक है, तो संकुल आयन नेगेटिव था तो बाद में लिखा हमने, पॉजिटिव होगा तो पहले लिखेंगे, और पहले लिगेंड और लिगेंड की संख्या कितनी उसको लिखेंगे। उसके लिए हम टाई डाई टेट्रा पेंटा आदि यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए हम न्यूट्रल कंपाउंड की बात करें, जैसे NiCO4 और इस पर चार्ज हो गया 0। ठीक, इसका नामकरण कैसे करें? तो ये तो हमारे पास में एक ही हुआ ना, संकुल आयन है, संकुल है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या फिर हम बोले उदासीन संकुल है। उदासीन मतलब 0 है। तो यहाँ पर सर अब हम क्या करें? तो आपको ये देखना है कि इस कंडीशन में यहाँ पर भी CMI में कोई चेंज नहीं करना है, जो इसका सिंपली नेम है निकल वही नाम यूज़ होगा। और ये CO क्या लिगेंड है, कोबाल्ट नहीं, और ये उदासीन लिगेंड होता है, और इसका नाम होता है कार्बोनिल। अब मैं आपको लिखवा दूंगा। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो इसके नामकरण के सारे नियम में हम क्या करें कि ये जो CMI होता है, CMI में हम 8 वेट नहीं लगाते,
सिंपल नेम हो जाता है निकल। ओके, तो इसका नाम क्या होगा देखिए, तो शुरुआत तो लिगेंड्स करेंगे, संख्या कितनी है इसकी 4, तो क्या हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, और ये हो जाएगा निकिल 0। ठीक है, निकिल क्या है 0 है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस प्रकार से उदासीन जो संकुल आयन होगा, उदासीन होगा, उसके नाम में हम CMI के नाम में कोई चेंज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर यदि संकुल आयन पर ऋणात्मक चार्ज हो जाता है तो क्या होता है, इसका नाम हम निग्लेक्ट कर देते हैं फिर। ओके, और लिगेंड पे कोई चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो हम उसके नाम में क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं। ये अभी मैं आपको लिखूँगा। तो अब मैं आपको उसको सेंटेंस लिखवा देता हूँ जो आपको याद करना है, और यदि ये आपको याद हो जाते तो आपका IUPAC नोमेनक्लेचर बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप देखिए, हम लिगेंड्स यदि हमारे पास में आते हैं उस पर कौन सा चार्ज होता है तो हम उसका नाम क्या लिखते हैं। तो आपको याद रखना है, इससे उदासीन लिगेंड होगा, है ना। उदासीन लिगेंड कोई स्पेशल मैंने लिख रखे, बाकी और भी है ना, आप और भी अध्ययन कर लेना। इथिलीन डाइमीन है, पिरिडीन है, बहुत सारे हैं, है ना। तो हम स्पेशल जो जिनके नाम सूत्र अलग होता है, नाम अलग होता है, उसी को हमने अब यहाँ पर कुछ आपके लिए स्पेशल लिखा है। देखिए, उदासीन लिगेंड में यदि H2 आता है तो आप उसका नाम लिखोगे एक्वा। क्या नाम लिखोगे, एक्वा। यदि NH3 आता है तो हो जाएगा एमिन, और यदि CO होगा तो कार्बोनिल, और NO होगा तो नाइट्रोसिल। ये उदासीन लिगेंड की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में इथिलीन डाइमीन भी होता है ना। उसके बाद में यदि धनात्मक लिगेंड की यदि हम बात करें, है ना, तो धनात्मक लिगेंड में यदि देखें हम, हमारे पास में NO+ आता है तो ये हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। इनके नाम के पीछे हम EM जोड़ देते हैं, नाइट्रोसोनियम। NO2+ आता है तो नाइट्रोनियम लिगेंड के रूप में, है ना। और NH2+ आयन होगा तो ये हाइड्राजीनियम होगा, हाइड्राजीनियम। तो यहाँ पर इनके नाम के पीछे हमने EM जोड़ा है, तो ये होगा आपके पॉजिटिव लिगेंड। ये लिगेंड ग्रुप में आते हैं तो आपको इनके नाम ये लिखना है। ओके, अब हमारे पास में ऋणात्मक लिगेंड, ओके, मतलब लिगेंड ऐसा हो जिस पर ऋण चार्ज हो, तो आपको नाम क्या लिखना है। तो यदि Cl आता है तो यूजुअली हम क्या लिखते हैं, क्लोराइड। ये क्लोराइड, हम एक बात ध्यान रखना, क्लोराइड मतलब संकुल आयन के उस तरफ होगा, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, तो क्लोराइड लिखते ही हम। लेकिन लिगेंड के रूप में यदि इसका नाम हम लिखेंगे तो हम इसके नाम में E को हटाकर क्या लिख देंगे, O लिख देंगे। आपने देखा होगा कि सभी में यहाँ से हमने E को हटाया, यहाँ से भी हमने E को हटाया, यहाँ से भी हमने E को हटाया, यहाँ से भी हमने E को हटाया, सब में E हटाकर हम इसमें क्या जोड़ते हैं, O जोड़ते हैं। ओके, E को हटाकर हमने क्या जोड़ा है, O जोड़ा है। सन 2004 से ये नया चेंज आया है। पहले हम इसको क्लोरो लिखते थे, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, क्लोराइडो कर दिया है। ठीक है, इसको हम फ्लोरो लिखते थे तो ये क्या, फ्लोराइडो। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आयोडाइड को हम आयोडो लिखते थे तो अब आयोडाइडो हो गया। ठीक, साइनाइड को हम साइनो भी लिखते हैं और साइनाइडो भी कर सकते हो। ये हाइड्रोक्साइड था जो, उसको हाइड्रोक्साइडो हो गया, ओ लगाना है, ई हटाकर हमने ओ जोड़ा है। तो ये सन 2004 से जो नया चेंज आया था IUPAC में, उसके आधार पर इनके नाम इस प्रकार से चेंज हो गए। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये जब लिगेंड के रूप में आएंगे तो हमें ये नाम लिखना है। ओके, और यूजुअली हम इनको इस नाम से जानते हैं। और भी लिगेंड है ना, आप बता रहा हूँ, किताब देख लेना, और भी बहुत सारे लिगेंड है ना। तो इस प्रकार से ऋणात्मक लिगेंड आएंगे तो हम इनके नाम ये लिखेंगे। इज डेट क्लियर? ये आप नोट कर लीजिएगा या इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम फिर और देखते हैं। फिर अब हम देखते हैं केंद्रीय धातु आयन या एटम होता है, उसका नाम हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम सिंपली जो एलिमेंट के नाम हमारे पास में कॉपर, आयरन, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, लेड और टीन, है ना, ये हम नॉर्मल यूजुअली नाम हम जानते हैं। लेकिन इनके लैटिन नाम क्या होता है, देखिए, इसका लैटिन नाम कॉपर का होता है क्यूप्रम, है ना, यू है ना, क्यूप्रम। एफी का होता है फेरम, गोल्ड का होता है ऑरम, मरकरी का होता है हाइड्राजीरम, सिल्वर का होता है अर्जेंटम, लेड का होता है प्लम्बम, और टीन का होता है स्टेनम। ओके, तो ये नाम, इनका उपयोग हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स जो आयन है, हमारे पास संकुल आयन है, उस पर चार्ज माइनस वाला चार्ज होगा, तो उनके नाम के पीछे हम 8 लगाते हैं। और ये नाम लेटिन नाम होता है, उसमें 8 लगाते हैं, और उसमें हम किस में हटा देते हैं, इसको UM वगैरह 80 UM को हटाते हैं और क्या लगाते हैं हम, 8 लगाते हैं। ओके, जब
हमारे पास में कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होगा और उसमें संकुल आयन पर चार्ज ऋणात्मक होगा, तो फिर हम केंद्रीय धातु आयन के नाम के पीछे 8 लगाते हैं, UAM को हम हटाते हैं। ठीक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कॉपर था तो आपने क्यूप्रेट लिख दिया, जो कि ये होता ना कॉपरेट होना चाहिए, या फिर ये तो आयरन था तो आयरन रेट होना चाहिए। लेकिन आपको याद रखना है कि ये नाम लैटिन नेम है, लैटिन नेम के पीछे 8 लगाना है यूम को हटाकर। ठीक है, तो सिंपली बात हो जाएगी कि क्यूप्रम है तो क्यूप्रेट हो जाएगा, फेरम है तो फेरेट हो जाएगा, औरम है तो ओरेट हो जाएगा, हाइड्राजीरम है तो हाइड्राजीनेट हो जाएगा, अर्जेंटम है तो अर्जेंटेट हो जाएगा, और प्लम्बम है तो प्लम्बेट हो जाएगा, और स्टेनम है तो स्टेनेट हो जाएगा। तो ये लैटिन नाम के पीछे 8 लगाते हैं हम। जब संकुल आयन ऋणात्मक हो तो केंद्रीय धातु आयन के नाम के पीछे हम 8 लगाते हैं। यूजुअली यूज़ करने वाले नाम के पीछे 8 नहीं लगाना हमको, किस में यूज़ लगाना है, लैटिन नाम के पीछे। इसलिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन हमारा जो संकुल आयन या तो धनात्मक हो या उदासीन होगा तो यही नाम यूज़ करना है, यूजुअली जो नेम हम यूज़ करते हैं। ओके, सिल्वर तो सिल्वर यूज़ करेंगे, वहाँ पर भी हम अर्जेंटम या अर्जेंटम नहीं लिखेंगे। सिर्फ ऋणात्मक चार्ज किस पर हो, संकुल आयन पर, तब केंद्रीय धातु नाम के पीछे 8 लगाते हैं, लैटिन नाम के पीछे। ठीक है, तो ये वाले नाम लिखे जाएंगे। ओके, दूसरी बात, रोमन अंक ऑक्सीजन संख्या है तो हम प्रदर्शित करते हैं। हम जब ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं तो जो भी नंबर निकलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, पॉजिटिव होगा नेगेटिव जो भी होगा, तो उनको हमें 0 है तो 0 लिखेंगे, 1 आएगा तो इस प्रकार का नंबर हम लिखेंगे। अब यदि ग्रीक नंबर एक ही प्रकार के, यहाँ देखना, इनका उपयोग हम कब करेंगे, एक ही प्रकार के लिगेंड एक से अधिक होने पर। बात सुनिए आगे, जैसे NH3 लिखा हमने तो 6 आ गए, तो हम कैसे लिखेंगे, तो फिर क्या करें, 2 के लिए डाई यूज़ करेंगे, 3 के लिए ट्राई यूज़ करेंगे, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा यूज़ करेंगे लिगेंड के नाम के पहले, और फिर हम लिगेंड का नाम लिख देंगे। ओके, यहाँ पर एक और बात आती है कि यदि पहले से सर किसी के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा हो तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो उसका नाम लिखने के लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। यदि पहले से कोई ऐसा लिगेंड हमारे पास में कि उसकी संख्या में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा आदि उपस्थित हो, और इनकी संख्या यदि 1 से ज़्यादा हो, तो 2 यदि हो उनकी संख्या, 2 के लिए हम 20 यूज़ करेंगे, 3 हो तो 30 यूज़ करेंगे, 4 है तो टेट्रा केस यूज़ करेंगे, और 5 तो पेंटा केस यूज़, जैसे कि इथिलीन डाइमीन है ना, ये जो होता है हमारे पास में इथिलीन डाइमीन, इसकी संख्या 2 आ जाए। ओके, तो पहले से इसमें डाई आ रहा ना, और इसकी संख्या 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 20, और उसके बाद ब्रैकेट में लिख देंगे इसका जो भी नाम होगा वो इथिलीन डाइमीन, पूरा लिखेंगे, अभी बता रहा हूँ। ओके, इस प्रकार से आप लिगेंड की संख्या को भी प्रदर्शित कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट्स, जहाँ तक हो सके मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए। ओके, अब सिर्फ तैयारी करना हमें इसकी प्रैक्टिस करने की। अब हम ये सारे नियम फॉलो करेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, यू आर रेडी, करें स्टार्ट। ठीक है, तो हमारे पास पहला कंपाउंड स्टूडेंट्स K3CrC2O4 ट्राइस। ओके, और होल स्क्वायर मतलब बड़ा ब्रैकेट। हम जान गए पहला हिस्सा धनायन होगा, दूसरा ऋणायन होगा। सबसे पहले नाम लिखना हमें पोटेशियम का। ओके, तो इसका नाम यदि मैं लिखूंगा तो क्या, देखिए याद रखना स्मॉल लेटर में, ये हो जाएगा पोटेशियम। ओके, इसकी संख्या कितनी है, ट्राई, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट, और ये ऋणात्मक लिगेंड है, इसके नाम के पीछे ओ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्जेलेटो। और ये क्या है, ऋणात्मक लिगेंड, केंद्रीय धातु आयन के नाम के पीछे 8 लगाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा Cr है, तो ये हो जाएगा क्रोमेट। क्या हो जाएगा, क्रोमेट, क्रोमेट। ऑक्सीजन संख्या यहाँ निकाल के देखें हम, इसकी संख्या जब निकालेंगे तो स्टूडेंट्स C2O4 पर चार्ज होता है -2, उनकी संख्या कितनी, 3 है, तो निकालेंगे कैसे, K पर कितना चार्ज होता है 1, तो हो जाएगा 4 + 1 प्लस इसको हम मानेंगे x प्लस ये इसकी संख्या 3 और 1 पर -2 चार्ज, इस पर चार्ज क्या 0 होते 0। ठीक, हल करेंगे तो 4 + x - 6 = 0, 6 में से 4 घटा लो तो क्या बचेगा, x - 2 = 0, तो x = +2। ठीक, तो क्रोमेट के नाम के बाद हमें +2 नहीं लिखना है, रोमन अंक बताया था ना,
सेकेंड के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये सेकेंड। इज डेट क्लियर? ये हो जाएगा नाम पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटोक्रोमेट सेकेंड। ठीक है, इसलिए जितने मैंने आपको इसके पहले लिखवाया वो सारे आपको याद करना है। ओके, इसका नाम देखें। अब यहाँ पर धनात्मक आयन संकुल आयन हो गया और ये ऋणात्मक हो गया। ठीक, मैंने पहले बोला है कि इस संकुल आयन के बाहर जो भी काउंटर आयन होगा उसमें ट्राई टेट्रा डाई यूज़ नहीं करना है, सिर्फ लिगेंड की संख्या कितनी उसके लिए ट्राई डाई टेट्रा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखें और लिगेंड में उसकी संख्या कितनी है, 6। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, बोलो? हाँ, हेक्सा। हेक्सा ये क्या, एमीन, हेक्सा एमीन। इसका नाम धनात्मक है या भी संकुल आयन, तो ये प्लेटिनेट नहीं होगा, सिर्फ प्लेटिनम ही होगा। तो ये प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन संख्या देखिए, इस पर 0 चार्ज, माइनस से उधर जाएं तो +3 और रोमन अंक लिखेंगे तो 1 2 3, ये रोमन अंक 3। और इसको क्या लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे कि क्लोराइड लिखेंगे? यस, क्लोराइड लिखेंगे, है ना, क्लोराइड। ये इसका नाम हो जाएगा। ये पूरा एक साथ और ये थोड़ा हिस्सा अलग, ये एक साथ, ये हिस्सा अलग। ठीक है, इस प्रकार से हम ये संकुल आयन का नाम पूरा एक ही साथ में लिखते हैं। ओके, इसका नाम देखें, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? यस, आपको याद आ रहा है, काउंटर आयन पॉजिटिव, ये ऋणात्मक हिस्सा, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम। ठीक है, अब इस हिस्से का नाम लेंगे, इसमें लिगेंड का नाम लेंगे। लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो। और ये क्या, आयरन? नहीं। फिर फेरम? नहीं, फेरम में एट लगा, फेरेट, तो हो जाएगा आपका फेरेट। ऑक्सीडेशन संख्या 6 - 3, माइनस को उधर गया तो कितने, +3। ओके, ये रोमन अंक 3, ये नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 3। ठीक, इसका नाम लिखते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पहले लिगेंड कितनी संख्या, 6 के लिए याद करिए। यस, हेक्सा, हेक्सा एमीन। कोबाल्ट के कोबाल्टेट, कोबाल्ट क्योंकि ये पॉजिटिव है अभी, और पॉजिटिव होने पर CMI के नाम में कोई चेंज नहीं करते, तो हो जाएगा कोबाल्ट। कितना, ये 0 तो -3 तो 3। इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ? क्लोराइड के क्लोराइडो, क्लोराइड लिखेंगे क्योंकि लिगेंड के रूप में हो जाता तो क्लोराइडो हो जाता, लेकिन हम लिखेंगे अब क्लोराइड। ओके, ये हिस्सा और ये बात समझ आ रही ना? बहुत आसान है, यदि मैंने जितने भी रूल्स आपको बताया ना वो आप कर लोगे तब। ठीक।